नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में समय पर ही होंगे चुनाव, जल्द करवाए जाने का नहीं कोई विचार। जब तक नहीं लग जाती चुनाव आचार संहिता, करेंगे जनता की सेवा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। कहा, जांच जारी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। किसी भी कोने से ढूंढकर पकड़े जाएंगे आरोपी। खालिस्तानी मामले पर कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नालागढ़ के 4 युवक गिरफ्तार। कांग्रेस ने युवकों की गिरफ्तारी पर जताया एतराज। कहा, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपके निशाने पर सीएम जयराम। आप नेता बोले, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही हासिल कर पाते हैं नौकरी। कल शिमला पहुंचेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। शिक्षा व्यवस्था पर बच्चों और अभिभावकों से करेंगे चर्चा। शिमला में पानी का संकट। चाबा परियोजना में मोटर खराब होने से पानी लिफ्ट करने में हो रही परेशानी। 1 सप्ताह तक लोगों को कम मिलेगा पानी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। शिमला सहित कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट किया जारी। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव समय पर ही होंगे और समय से पहले चुनाव करवाए जाने का कोई विचार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में जल्द ही चिकित्सकों की कमी दूर होने का भी दावा किया। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है समय से पहले कराने की। हम काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमको सेवा करने का जो मौका दिया, अवसर दिया है, उसमें हम जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तब तक के लिए विकास कार्य को गति देने का काम करते हैं। जो आपने की है, सिलसिलेवार उनकी नोटिफिकेशन हो रही है। एक भी घोषणा जो हमने की हुई है अधूरी नहीं रहेगी, पूरा करेंगे। कॉलेज की स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसके समाधान की दृष्टि से हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद डॉक्टर्स के, पर्टिकुलरली जो प्रोफेसर रैंक के, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, इन सारी चीज़ों के लिए जो मेडिकल कॉलेज में जो एक रिक्वायरमेंट रहती है वो भरने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू की। और वैसे भी मैंने बजट में आप लोगों ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में सबसे ज़्यादा डॉक्टर, 500 डॉक्टर की भर्ती के लिए इस बजट में हमने अनाउंसमेंट की है। लेकिन शॉर्टेज है अभी, और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ऐसी स्थिति होगी हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर की शॉर्टेज ना गांव में रहेगी ना मेडिकल कॉलेज में रहेगी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश में राजनीति गरमा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मामले में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी नारों पर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर बोलते हुए सीएम जयराम ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक एक को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में, खोद करके निकाल रहे हैं। मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष है वो तो ऐसी बातों को लेकर के कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन रात को 11:30 बजे मालूम हुआ, FIR दर्ज की गई, सुबह 9 बजे पेपर कैंसिल करने की मैंने घोषणा की है। घटना घटित हुई है, प्रशासन वहाँ पर सारी चीज़ के लिए भेजा गया है, वो जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से, और उसके बाद जो मदद की जा सकती है। शिमला पहुंची नीति आयोग की टीम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने मुलाकात की, जहां सीएम ने शॉल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर धर्मशाला में जून माह में प्रस्तावित सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अधिवेशन के आयोजन को लेकर आधिकारिक चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी नीति आयोग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष तौर पर हिमाचल आने का आग्रह किया है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले में सोलन पुलिस ने ज्यादा नंबर लेने वाले युवकों से पूछताछ के बाद नालागढ़ के 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि ये युवक टॉपर थे, लेकिन जब दोबारा इनसे पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नाखुश दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केवल छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक असली अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 4.5 वर्ष पूर्व सत्ता में आई थी तो उनके 2 नारे थे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। लेकिन अफसोस की बात, आज 4.5 वर्ष बीतने के बाद जो कुछ जनता के सामने आ रहा है, ना तो बेरोजगारी दूर हुई और ना भ्रष्टाचार दूर हुआ। और इस बात का बड़ा अफसोस है। और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये 74,000 लोगों ने पुलिस पेपर दिया था, उसका जो पेपर लीक का मामला है, इसके कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल के ऊपर एक कलंक लगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इसकी SIT तो इसके लिए बनाई, लेकिन SIT बनाने के बाद क्यों बड़े लोगों के ऊपर हाथ पुलिस नहीं डाल रही? क्यों इसके जो कसूरवार उनके ऊपर हाथ क्यों डाल रही? जो सुनने में आया कि जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिए थे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उनका क्या कसूर है? उनका ये कसूर है ना कि उन्होंने अपने भविष्य बनाने के लिए किसी से पेपर खरीदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जिन्होंने पेपर लीक किया उनके ऊपर सरकार हाथ क्यों डाल रही? क्या वो सरकार में बैठे हुए कोई बड़े मठाधीश हैं? क्या उन लोगों को, उन भ्रष्टाचारी अफसरों के ऊपर नेताओं का हाथ है? मुझे लगता है कि इसमें नेता और बड़े बड़े अफसर और पुलिस के अफसर, वो दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक बात हमारी समझ से परे है कि पुलिस के जो SIT बनाई वो बड़े अफसर से कैसे पूछताछ करेगी? अपने एक SHO स्तर का आदमी या एक कांस्टेबल अपने बॉस से कैसे पूछ सकता है? या तो इसको आप सीटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराए या इसको CBI के अंदर दिया। और इतने दिन हो गए और कांग्रेस इसका शुरू से विरोध करती आ रही है और जनता के अंदर बड़ा भारी इस बात के लेकर रोष है। और मैं समझता हूँ ये वैसे ही हो रहा है जैसे कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा बिकता है तो छोटे छोटे जो 1-2 ग्राम वाले लोग अंदर हो जाते हैं, लेकिन आज तक जो बड़े सप्लायर चिट्टे के हैं, नशे के बड़े सप्लायर, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। उसी तरह जो है भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाले में भी जो बच्चे पेपर देने गए उनको तो अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने पेपर लीक किए, जिन्होंने पेपर सप्लाई किए, उनके ऊपर सरकार हाथ क्यों नहीं डाल रही? एक बड़ा भारी ये एक्सप्रेशन है जनता, हिमाचल की जनता के सामने है। दोषियों के ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई नहीं होती जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस चुप रहने वाली नहीं है। और थोड़े दिनों में देखना कि कांग्रेस तीव्र गति से और आक्रोश जो रैली निकालेगी और घर घर जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी। और सरकार की मंशा जो है इस बेरोजगारों के प्रति, जो सरकार आज हिमाचल प्रदेश, आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 6वें नंबर में हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के पायदान पे खड़ा है। तो इस करके हिमाचल प्रदेश की जो तकदीर है, हिमाचल प्रदेश का जो भविष्य है, मुझे लगता है इस सरकार ने उससे खिलवाड़ करने का मन बना रखा है। और जो हमारा भविष्य है, उज्ज्वल भविष्य हिमाचल प्रदेश का, उसकी ये सूरत जो है वो खराब करने जा रही है सरकारी ओर। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी सियासत शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं है, तो कहीं एक शिक्षक के हवाले पूरी व्यवस्था को सौंपा गया है। आपके प्रदेश प्रवक्ता ID भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिमला आकर सरकारी स्कूलों के बच्चों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे और इस मुद्दे को उठाया है। तो जगह जगह से अब पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, और कई जगह बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं हैं। टोटल मिसमैच है। देन कई स्कूलों में बच्चों के लिए बिल्डिंग नहीं है, ग्राउंड में बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं। इसी तरह बैठने का सिस्टम नहीं है, डेस्क नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है। देन जो मेन चीज़ है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है। और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी का जो मेन फोकस है वो है कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारी पार्टी पावर में आएगी तो एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो और बच्चों को अच्छे मौके मिलें बाहर जाने के और सर्विस करने के। इसी संदर्भ में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो कल शिमला में आ रहे हैं और वो बच्चों और अभिभावकों से विचार विमर्श करेंगे और कैसे क्वालिटी को ठीक किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में, इसमें आपने विचार रखेंगे। मैं समझता हूँ पिछले 20 साल से हमारा जो एजुकेशन परसेंटेज है वहीं टिका हुआ है 82% पे। 82 से ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। क्यों नहीं हम 100% करते इसको? क्या प्रॉब्लम है?
और दूसरे ये बात नहीं है मास एजुकेशन है, लिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है। सर्विसेज एजुकेशन की वजह से मिलती हैं, लिटरेसी की वजह से नहीं मिलती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये जो पेपर लीक हुए हैं, अपने चीफ मिनिस्टर के नाम का पता नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम का पता नहीं है, और इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। तो ये क्वालिटी है हमारी एजुकेशन की हिमाचल प्रदेश में। जो लोग हिमाचल प्रदेश के नौकरियों में आ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, तब उनको सर्विसेज मिलती हैं। ये बच्चे नहीं हैं सरकारी स्कूलों वाले, मतलब बिल्कुल नहीं है, ये बात नहीं है, बट बहुत कम है। तो पेरेंट्स को होता है कि हम एमए करा ली, बीए करा ली, बीएससी करा ली, बट बाद में रिजल्ट क्या होता है? फजूल में गांव में घूमते हैं, बेकार घूमते हैं, ड्रग्स में जाते हैं, दूसरी जगह अव्यवस्था फैलती है इस वजह से। स्वर्गीय पंडित सुखराम के निधन के बाद से ही उनके घर पर नेताओं का आना लगातार जारी है। इसी के चलते प्रदेश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी अनिल शर्मा के घर पहुंचे और अनिल शर्मा को ढांढस बंधाया। वहीं कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने कहा कि पंडित सुखराम के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। जहां प्रदेश की जनता ने एक राजनेता खोया है, वहीं हमारे परिवार के बुजुर्ग सदस्य के जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। मैं पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चुन के गया, और जो मैंने पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अपनी बजट स्पीच दी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर जो है मेरा जो है बड़ा प्रोत्साहन मुझे दिया, प्रोत्साहन किया। इसलिए और कई बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला। कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती थी, न्यूज़ उनकी लगनी थी, न्यूज़ मेरी लग जाती थी, नाम एक था दोनों का। तो वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते थे। पंडित सुखराम जी के साथ हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे। जहाँ एक राजनेता हमने खोया है, हमारे परिवार के एक जो बुजुर्ग सदस्य थे, उनके जाने से निश्चित तौर पे पूरे हिमाचल प्रदेश को इसका नुकसान है। पंडित जी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति थे, और संचार क्रांति अगर हम देखें उसके सूत्रधार वो थे। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे कीर्तिमान उनके नाम से हैं, और व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को वो एक अपने घर के बुजुर्ग की तरह थे। तो हिमाचल प्रदेश की जनता को ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखना चाहिए, जो बहुत ही छोटी बिगनिंग से और अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्होंने अपनी बनाई। निश्चित तौर पे ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। राजधानी शिमला में एक बार फिर पानी का संकट खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि चाबा पेयजल परियोजना में मोटर में तकनीकी खराबी आने के चलते पानी की लिफ्टिंग ठप हो गई है, जिसके चलते शहर में पानी की कम सप्लाई की जा रही है। चाबा परियोजना से शिमला शहर के लिए हर रोज 12 MLD पानी की सप्लाई होती है, लेकिन मोटर में तकनीकी खराबी होने के चलते 6 MLD पानी की सप्लाई हो पा रही है। सोमवार को शिमला शहर में सभी परियोजनाओं से 39 MLD पानी ही भेजा जा चुका है, जिससे सोमवार को संजोली सहित कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। वहीं आगामी 3 से 4 दिन तक शिमला शहर में पानी के कई क्षेत्रों में किल्लत रहेगी। पानी की कम सप्लाई आने के चलते अब जल निगम द्वारा शहर में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। पिछले हफ्ते जो हमारी पानी की शिमला में पानी जो हमारे पास रिसीव हुआ डे टू डे, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पहुँचा। 45, 44 MLD, 46 MLD के राउंड पानी हमारा यहाँ शिमला में आया। गिरी और गुमा जो मेन सोर्स है वहाँ से, और छोटे जो हमारे स्मॉल सोर्सेज हैं वहाँ से टोटल मिला के हमारा 45, 44, 46 इस रेंज में पानी शिमला पहुँचा है। तो हमारी यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन पिछले कल हमारा जो चाबा का जो स्टेशन है, चाबा की जहाँ से हम लिफ्टिंग करते हैं, जहाँ से 10-12 MLD हमारा डेली पानी उठ रहा था, वहाँ पे हमारी 2 मोटरें क्योंकि कंटिन्यूस मोटरें चली हुई हैं तो उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो वो मोटरें हमारी ऑटो हो गई हैं, जिस वजह से वहाँ से पानी 6-7 MLD कम पानी हम वहाँ से उठाया हमने पिछले कल। तो उसका इम्पैक्ट हमारा
एक दो दिनों में आगे पड़ेगा और हमारी कोशिश है वो मोटर्स जल्दी से जल्दी ठीक हो। मैंने AGM वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को बोला इस चीज़ के भी आप जल्दी से अपनी मोटर्स वगैरह उनकी रिपेयर करके उसको फिर अपनी उस स्थिति में लाएं, ताकि जो पानी हमारे यहाँ के लिए हमारा आ रहा था पानी वो उसी तरीके से पानी आना शुरू करे। सोर्स में हमारा पानी अभी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये अभी रिसेंटली मशीनरी का हुआ है। ये 2-3 दिन में हम ये करके मतलब मैक्सिमम ये समझो आप 1 वीक के टाइम में हमारा फिर वही स्थिति हम उसमें आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई। राजधानी शिमला में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से आज शाम 5 बजे तक शिमला, सिरमौर, चंबा में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया था और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। वहीं मंगलवार को भी प्रदेश के ऊपरी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे मंडी है, कुल्लू, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। और आगामी अगर 5 दिनों की पूर्व अनुमान की बात करें तो आज से प्रदेश में एक एक्टिव WD है और जिसके चलते जो हमारे प्लेन्स, मिडिल और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। और वार्निंग की बात करें तो आज मतलब 16 और 17 तारीख के लिए हमने जो वार्निंग इशू की है वो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की वार्निंग इशू की गई है। और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, मंडी, सिरमौर, शिमला यहाँ पे ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। तापमान की अगर बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो पिछले 24 घंटों में ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 44 डिग्री सेल्सियस। और अभी पिछले 24 घंटों में जो कुछ एक स्थान है सोलन, भुंतर और सुंदर, यहाँ पे हीट वेव कंडीशन भी रिपोर्ट की गई हैं। जो ये वेदर एक्टिविटी है ये अगले 2 दिनों के लिए रहेगी। फिर 18 तारीख से मौसम में कमी आएगी, जिसके चलते जो केवल हमारे मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर 1-2 स्थानों में बारिश होने की संभावना है। आज देश भर में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। इसी के चलते सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भगवान बुद्ध जयंती पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। इस अवसर पर ऐतिहासिक महिला लाइब्रेरी परिसर में सांसद सुरेश कश्यप ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिवस पर बुद्ध पूर्णिमा का अनावरण नाहन शहर में होना शहरवासियों के लिए खुशी का विषय है। उन्होंने कहा कि नाहन शहर में इतिहास, धर्म और संस्कृति को समेटे हुए अनेकों पार्कों का निर्माण किया गया है। बुद्ध जयंती के अवसर पर सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की और बुद्ध जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ आज पूरे देश भर में और प्रदेश भर में इस त्यौहार को, इस जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और विशेष रूप से नाहन में आज महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का, उनकी स्थापना और उसका अनावरण किया गया, जिसके लिए मैं जिला सिरमौर वासियों को और नाहन वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विशेष रूप से हमारे सम्मानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो लगातार प्रयासरत हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारी धरोहरें हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे महात्मा हैं, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करना और उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहूँगा। आज बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का विषय है कि बुद्ध पूर्णिमा के इस पवित्र दिवस के ऊपर ऐतिहासिक शहर नाहन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी के कर कमलों से हुआ। हम लोग भी उनके साथ रहे। हमें इस बात की इलाका वासियों को बधाई देनी है कि नाहन शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां स्वच्छता के मामले में, जहां पार्कों के मामले में, जहां सड़कों के मामले में, जहां पीने के पानी के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति को समेटे हुए अनेक पार्कों का और निर्माण किया गया है। आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करना यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की धरती सदा से ऋषि मुनियों की और भगवान की धरती है, जहां भगवान श्री राम अवतरित हुए, कृष्ण अवतरित हुए,
परशुराम जी अवतरित हुए, वहीं भगवान बुद्ध का अवतरण भी भारत की इस धरती पर हुआ। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।